दोस्तों, क्या आपने काजू से शराब बनते हुए देखी है? अगर नहीं तो बिना स्किप के अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत में सदियों से ट्रेडिशनल तरीके से काजू से वाइन कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, काजू से वाइन बनाने के पहले स्टेज में जमीन पर गिरे हुए काजू को इस औजार की मदद से बकेट में स्टोर करते हैं। फलों को जमा करने का काम वहां के लोकल किसान और कर्मी करते हैं। इसके बाद जमा किए गए सारे काजू के फलों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। बाद में यहाँ के लोग एक एक काजू से नट को तोड़कर अलग करते हैं, क्योंकि वाइन बनाने में केवल काजू के फलों की जरूरत होती है। उसके बाद बारी आती है काजू के फलों में से जूस निकालने की। वाइन बनाने के क्रम में यही पल सबसे मेहनत भरा होता है। दरअसल इसी प्रक्रिया में वर्कर पैर में जूते पहनकर अपने पैरों से कई घंटे तक लगातार ऐसे कुचलते रहते हैं। और उनके जूते कोई आम जूते नहीं होते, बल्कि उनके जूते में से सबसे निचला जो स्ट्रिप लकड़ी का बना होता है, जिससे कि जूस निकालने में थोड़ा आसानी हो जाता है। और फलों से निकला हुआ जूस इस छेद के जरिए दूसरी जगह पर जमा होता रहता है। तकरीबन 10 से 12 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सारे फलों से जूस निकाल लिया जाता है। लेकिन अभी भी इन फलों में से सारा जूस नहीं निकल पाता, इसलिए उनके द्वारा इन फलों को इकट्ठा करने के एक रस्सी की मदद से कसकर रस्सी को लपेटा जाता है और अंत में इनके ऊपर भारी भरकम पत्थर रखकर छड़ी के सहारे टिकाकर रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे कि इन फलों में से सारा जो बचा हुआ जूस है वो निकल जाता है। और ये लोग फलों में से जूस निकालने के लिए किसी भी तरह का मशीन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि जूस अगर मशीनों से निकाला जाएगा तो उसमें लगा हुआ लोहे का जंग स्वाद में आ जाएगा, जिससे काजू का शराब अच्छी क्वालिटी से नहीं बन पाता है। अब उन फलों के बेकार वेस्ट को जंगलों में फेंक दिया जाता है। उसके बाद निकले हुए जूस पर फार्मेंटिंग प्रक्रिया किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले निकले हुए जूस को छान लेते हैं और उस जूस को 3 से 4 दिनों तक ड्रमों में भरकर छोड़ देते हैं। और फिर जूस को बाल्टी के जरिए निकालकर तांबे से बने इस बड़े से हांडी में डाल देते हैं। उसके बाद इस हांडी के ऊपर मिट्टी के बर्तन से ढककर गीली मिट्टी से इनके जोड़ों को सील करके पैक कर दिया जाता है। उसके बाद जूस से भरे उस तांबे के हांडी को भट्टी पर चढ़ाकर गर्म किया जाता है। गर्म करने के दौरान हांडी में मौजूद जूस भाप के रूप में बदलने लगता है, जैसे कि भाप बनकर भाप हांडी में लगाए गए पाइप के जरिए दूसरी ओर निकलने लगता है। इसलिए निकल रहे भाप को प्लास्टिक में जमा कर लिया जाता है। उसके बाद निकले हुए भाप को बोतल में जमा करके टेम्परेचर और क्वालिटी की जांच की जाती है। जांच सही पाए जाने पर काजू से बने हुए शराब को बड़े बड़े शहरों में बिकने के लिए भेज दिया जाता है, जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा दाम पर बेचा जाता है। मार्केट में उनकी कीमत 100 ml की बोतल की कीमत लगभग 300 रुपए होती है। दोस्तों, ये होता है काजू से देशी शराब बनाने का ट्रेडिशनल तरीका। तो आपको कैसा लगा काजू से शराब बनाने की प्रक्रिया, कमेंट में हमें जरूर बताएं।